जी शेफ में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शादियों में बनने वाली आलू बहारे की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। ये खाने में जितनी मज़ेदार है, बनाने में उतनी ही आसान है। आप इसे बनाकर एक माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे हम इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा, ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर आलू बहारे की चटनी बना सकें। तो चलते हैं मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रखी है। अब इसमें मैं 1 लीटर पानी डालूंगी। मैं आपको एक पाव यानी कि 250 ग्राम आलू बहारे की चटनी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। अब हम पानी को हाई फ्लेम पर बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। तो पानी में बॉयल आ चुका है। ये 250 ग्राम मैंने आलू बहारा लिया है, और हमेशा आलू बहारा इस्तेमाल करने से पहले इसे वॉश किया करें, ताकि इसके ऊपर जो डस्ट होती है वो साफ़ हो जाती है। तो इसको वॉश करना ज़रूरी है। तो इसको मैंने पानी में डाल दिया है। अब हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम इसे देखते हैं। आलू बहारे को पकते 10 मिनट हो चुके हैं। तो आलू बहारा हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। ये देखें, यह काफ़ी फूल भी चुका है। तो अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। 250 ग्राम हमारा आलू बहारा था, तो चीनी भी हम इसमें 250 ग्राम ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप चीनी की मिकदार को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो अब मैंने इसमें चौथाई टीस्पून नमक शामिल किया है, और चौथाई टीस्पून ही हम इसमें लाल मिर्च पाउडर का डाल देंगे। अब हमने इसको पकाना है, इतना हमने इसको पकाना है कि इसका एक तार का शीरा बन जाए। तो ये हमारे आलू बहारे की चटनी काफ़ी थिक हो चुकी है। तो अब मैं इसमें ये चारों मगज डाल दूंगी, और साथ ही मैं इसके कुछ बादाम डालूंगी जो मैंने छील कर रखे हुए थे। आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए 2 खाने के चम्मच विनेगर डालेंगे, यानी कि सफ़ेद सिरका। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबा ले, ऑल पे क्लिक भी कर ले, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चटनी का ये अपना ही कलर है। मैंने इसमें किसी भी किस्म का फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया। तो इसके शीरे में एक तार बन चुकी है। तो ये देखिए, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। जब ऐसे एक तार बन जाए तो समझ जाइएगा कि आपकी आलू बहारे की चटनी रेडी हो चुकी है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी आलू बहारे की खट्टी मीठी सी मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही डिलीशियस हमारी चटनी बनकर तैयार हुई है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार बनी है। बेहद तरीके से मैंने आपको ये चटनी बनाना बताई है। तो आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है, और फिर आपने मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसे बनाकर और ठंडा करके एयर टाइट जार में डालकर 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। उम्मीद है कि ये आसान सी रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।